नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। और दोस्तों, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों के प्यार ने वैकेंसी गुरु YouTube चैनल को ऑल ओवर राजस्थान में RSCIT के मामले में नंबर 1 कर दिया है। और ये सभी आप सभी के प्यार से, आपके लाइक, शेयर, कमेंट करने से और सब्सक्राइब करने से ही हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहेगा और हम लोग भी आप लोगों के लिए इसी प्रकार तन मन से वीडियोस बनाते रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रश्न बहुत ही धांसू प्रकार का है और आप लोगों के लिए बनाया गया है, जो कि हमारी टीम ने तन मन से मेहनत करके बनाया है। तो बिना समय गवाए हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, MS एक्सेल में वह टूल जो वैल्यू का पूर्वानुमान लगाता है, यानी कि वैल्यू को पूर्व में ही पता कर लेता है या फिर अज्ञात वैल्यू का पता लगाता है, और इसे हम गोल सीक कहते हैं। मित्रों, गोल सीक याद रखना कि अज्ञात वैल्यू का पता लगाने के लिए या फिर वैल्यू का पूर्वानुमान लगाने के लिए बोला जाए तो आप गोल सीक जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेलवेयर का वह प्रकार जो हमलावर द्वारा आपके कंप्यूटर में जासूसी करता है, यानी कि जासूसी के लिए भेजा जाता है। तो ऐसा कौन सा खतरा है, साइबर अपराध है, जिसमें हमलावर आपके कंप्यूटर की जासूसी कर सकता है और किसके सहायता से करता है, उसे हम स्पाईवेयर कहते हैं। दोस्तों, स्पाईवेयर, स्पाई का मतलब ही जासूस होता है, तो स्पाईवेयर इस खतरे का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइबर खतरे का वह प्रकार जिसमें आपको चाही गई वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाता है। मतलब आप चाहते हैं जिस वेबसाइट से अन्य वेबसाइट पर आपको ले जाया जाता है, वह कौन सा साइबर खतरा है। दोस्तों, इसे हम कहते हैं DNS पॉइजनिंग। मतलब आपकी वेबसाइट के DNS में पॉइजन हो गया है, इस वजह से आप दूसरी वेबसाइट पर जा रहे हैं। अगला है, कंप्यूटर कोड के साथ, कंप्यूटर का जो सोर्स कोड है उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ कर देता है तो कौन सी धारा लगाई जाती है। ठीक है ना, छेड़छाड़ वाली दूसरी धारा होती है, यहाँ पर कंप्यूटर कोड के साथ छेड़छाड़ की गई तो उसकी धारा है धारा 65। तो याद रखिए दोस्तों, धारा 65 IPC की तब लगाई जाती है जब कोई भी कंप्यूटर के सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, साइबर अपराध के तहत धारा 406 कब लगाई जाती है। मतलब साइबर अपराध में धारा 406 का मतलब क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई भी ऑनलाइन माध्यम से, वेब के माध्यम से आपके साथ विश्वासघात करता है, आपके विश्वास को तोड़ता है, तो उसके खिलाफ IPC की धारा 406 लगाई जाती है विश्वासघात का अपराध करने पर। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO मानक है। दोस्तों, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में ISO मानक है ISO 27001, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ISO 27001 याद रखना, 27001। नेक्स्ट प्रश्न है, विंडोज़ 10 में कौन कौन से यूजर अकाउंट होते हैं, यानी विंडोज़ 10 में कितने प्रकार के यूजर अकाउंट है, स्टैंडर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, ए और बी बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि विंडोज़ 10 में 2 प्रकार के यूजर अकाउंट होते हैं, एक स्टैंडर्ड अकाउंट और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, ए और बी दोनों। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, वैकेंसी गुरु वेबसाइट में आप जैसे ही गूगल का सर्च करके वैकेंसी गुरु में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों के लिए ओल्ड पेपर्स भी जोड़ दिए गए हैं। तो आप मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ यहाँ पर अब ओल्ड पेपर्स भी देख सकते हो कि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुए थे उनमें पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आए थे। तो आप गूगल सर्च करें, वेबसाइट पर जाए, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आगे हम चलते हैं, LCD प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्न केबल का प्रयोग किया जाता है। मतलब LCD प्रोजेक्टर को अगर आप कंप्यूटर से जोड़ना है तो कौन सी केबल का इस्तेमाल करते हैं, HDMI केबल का, VGA केबल का, ए और बी बोथ, दोनों का ही। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। HDMI केबल भी काम में आती हैं, मतलब इस्तेमाल में ली जा सकती हैं, और VGA भी इस्तेमाल में ली जा सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, CD या DVD में डेटा भरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। CD और DVD में डेटा भरने की प्रक्रिया क्या कहलाती हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बर्निंग, बूटिंग, राइटिंग या रीडिंग। और इसका सही जवाब आप सबको मैं बताना चाहूँगा, वैसे आप लोगों को इसका जवाब मालूम होगा बट मैं फिर भी बता देता हूँ, इसका सही जवाब है बर्निंग। CD या DVD में डेटा भरने की प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से हमारी टीम का उत्साह बढ़ता है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वैध उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक वैलिड एग्जाम्पल है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं ही, आपको जवाब देना है। लाइनेक्स, गूगल क्रोम, MS DOS या फिर गूगल एंड्रॉयड। और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हुई क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वैध उदाहरण नहीं है। और ऐसी ही मिस्टेक बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम में भी करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण है, ऐसा पढ़ लेते हैं, जैसा कि मैंने भी गलती की। इसी प्रकार आपसे भी गलती हो सकती है। तो प्रश्नों को पूरा पढ़ना एग्जाम में, 2 बार पढ़ना, फिर ऑप्शंस पढ़ना चारों, फिर जवाब देना। ऐसा नहीं कि पहला ही ऑप्शन पढ़ा वही जवाब है उसको टिक कर दिया, नीचे 4 ऑप्शंस को पढ़ो, ठीक है। तो इसका सही जवाब है कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों? गूगल क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि गूगल क्रोम तो एक ब्राउजर है जिसमें हम इंटरनेट चलाते हैं। अगला है MS एक्सेस 2010 में इंडेक्सेस क्यों बनाए जाते हैं? MS एक्सेस 2010 में इंडेक्सेस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यह क्या करता है, रिकॉर्ड को तेजी से खोजने के लिए और सॉर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। अब आप बोलेंगे कि सर MS एक्सेस में इंडेक्स क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडेक्स क्या होता है। और बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ऐसा भी होगा कि सर बुक में तो MS एक्सेस चैप्टर है ही नहीं, फिर आप क्यों पढ़ाते हो? दोस्तों बुक में तो नहीं है, बट सिलेबस में जरूर है, और ये इसके प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में, तो इस वजह से मैंने ये प्रश्न यहाँ पर जोड़े हुए हैं। MS एक्सेस 2010 में इंडेक्सेस इसलिए बनाए जाते हैं, और इंडेक्सेस होते क्या है, देखो आपकी किताब जो होती है उसमें इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या काम में आता है? तेजी से रिकॉर्ड खोजने के काम में आता है ना। जैसे आपको 11वां चैप्टर में जाना है तो आप फटाफट से देखेंगे 11वां चैप्टर कितने नंबर पेज पे, और सीधे वहां पर पहुंच जाएंगे, और एक आप पेज पलटते रहेंगे जाते रहेंगे। तो तेजी से रिकॉर्ड खोजने के लिए और सॉर्ट करने के लिए, आरोही अवरोही क्रम में जमाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम चलते हैं। निम्न में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के नाम से भी जाना जाता है? मतलब कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हम पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, यानी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी रखने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? और इसका सही जवाब है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को हम क्या कहते हैं? पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, या फिर हिंदी में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। आप किसी भी दस्तावेज को अन्य व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? ब्लूटूथ का, यूनिकोड का, ईमेल का, या फिर ए और सी दोनों का? और इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ए और सी दोनों, क्योंकि आप कोई फाइल ब्लूटूथ के माध्यम से भी भेज सकते हो, आप किसी फाइल को ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो ऑप्शन ए और सी दोनों इसका सही जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को किसमें मापा जाता है? बहुत बार ये प्रश्न आया है, और ये प्रश्न आपका सही होना जरूरी है, आपको इसका आंसर आना जरूरी है। अगर नहीं है तो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस के ज़्यादा वीडियोस देखने की आवश्यकता है, और वैकेंसी गुरु वेबसाइट से पढ़ने की आवश्यकता भी है। नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को मित्रों बिट्स प्रति सेकंड में, यानी BPS में मापा जाता है। BPS का फुल फॉर्म होता है बिट्स प्रति सेकंड, ठीक है। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउज़र में खाली स्थान पर वांछित संसाधन का URL इनपुट करें और इसे प्रदर्शित करें। यानी कि वेब ब्राउज़र जो होता है उसमें आपकी वेबसाइट का URL कहाँ पर प्रदर्शित होता है, ये पूछ रहा है। पूछना क्या चाह रहा है ये देखो, क्वेश्चन कुछ भी पूछे अपने को अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालना है। ये क्या पूछ रहा है कि वेब ब्राउज़र में कहाँ पर हम URL इनपुट करते हैं, URL कहाँ पर लिखते हैं या कहाँ देखते हैं? तो इसका सही जवाब है एड्रेस बार में, ठीक है, क्योंकि URL वेबसाइट का एड्रेस होता है। URL क्या होता है, ध्यान से सुनो, URL होता है वेबसाइट का एड्रेस, और वेबसाइट के एड्रेस को एड्रेस बार में ही तो लिखेंगे। सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। खालिस्तान एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है जो बाहरी खतरे के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि आपके कंप्यूटर की सुरक्षा बाहरी खतरों से करने के लिए किसका जो है निर्माण किया गया है, कौन क्या डिजाइन किया गया है? फायरवॉल डिजाइन किया गया है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मतलब आपके कंप्यूटर को बाहरी खतरों से, हमलावरों से फायरवॉल बचाकर रखता है। अगला प्रश्न है, VLSI का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLSI? दोस्तों VLSI का पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। वापस से सुनाता हूँ, वेरी, V फॉर वेरी, L फॉर लार्ज, S फॉर स्केल, और इंटीग्रेशन I के लिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगर कोई कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा तो आमतौर पर इसे क्या कहते हैं? दोस्तों अगर कोई भी कंप्यूटर चालू है
लेकिन वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। कई बार कोई आदमी पता नहीं कुछ सोचता रहता है और उसको हम हेलो हाय भाई हेलो हेलो और वो कुछ बोलता ही नहीं है, यानी कि उसकी प्रतिक्रिया काम नहीं कर रही, इसका मतलब वो हैंग हो चुका है। ठीक है ना, जैसे हमारा कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है ना, हम उसमें कोई भी काम देते रहते हैं, भाई उठना जगना यार क्या कर रहा है, बट वो कुछ भी जवाब नहीं देता, इसका मीन वो हैंग हो चुका है। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर चालू है बट वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, तो उसे हम हैंग होना कहते हैं। आगे हम चलते हैं, MS एक्सेस में डिफ़ॉल्ट डेटा प्रकार क्या है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। MS एक्सेस में डिफ़ॉल्ट डेटा प्रकार क्या है। दोस्तों MS एक्सेस का डिफ़ॉल्ट डेटा प्रकार टेक्स्ट होता है, क्योंकि हम टेक्स्ट लिख सकते हैं डिफ़ॉल्ट में। ठीक है, अगर आपको करेंसी यूज करना है तो करेंसी लिखो, नंबर यूज करना है नंबर लिखो, यस नो करना है तो यस नो लो, बट टेक्स्ट उसका डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, जैसे MS एक्सेल में भी आप टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट होता है, नंबर का वगैरह वगैरह आप अलग से ले सकते हो। अगला है MS एक्सेल में मान लें कि सेल B1 B2 B3 में कुछ संख्यात्मक मान हैं। इन सेलों में मौजूद मूल्यों की औसत पाने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब ये बाकी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन के लिए दी गई है, बस पूछ ये रहा है कि एवरेज का फंक्शन क्या रहेगा, औसत निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा। तो आप सभी को मालूम है कि औसत निकालने के लिए बराबर एवरेज ब्रैकेट ओपन ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, तो आप गूगल में सर्च करके वैकेंसी गुरु पर जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, और मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ये चीज़ क्योंकि नए यूजर जो होता है, नया विद्यार्थी जो वीडियो को देखता है उसको मालूम नहीं होता, तो वो पहुँच जाए वहाँ पर और उसका फ़ायदा हो। निम्न में से कौन सी सबसे अधिक गति की मोबाइल संचार टेक्निक है, यानी कि ऐसी कौन सी मोबाइल संचार की टेक्निक हैं जो सबसे तेज़ गति की होती हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं 4G LTE, 4G WiMAX, 4G HSPA+ या फिर 3G, और इसका सही जवाब है 4G HSPA+, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट डाटा श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होते हैं। ऐसा कौन सा चार्ट है जिसमें केवल एक ही चार्ट श्रृंखला होती है और सारे मान क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऐसे चार्ट को मित्रों पाई चार्ट कहा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि पाई चार्ट गोल चार्ट होता है और उसमें केवल एक ही डेटा श्रृंखला और सकारात्मक मान यूज में लिए जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, MS एक्सेस 2010 में प्राइमरी की यानी कि हिंदी में कहें तो प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। दोस्तों मैं आप लोगों को आज एक पर्सनल राय देना चाहता हूं आपकी लाइफ से संबंधित। इंसान को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना जरूरी क्यों है, ये मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। इंसान को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो अंग्रेजी दिखाकर लोगों को नीचा दिखाए, नहीं, जबकि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अंग्रेजी का ज्ञान होगा तो वो अपनी बोलचाल में या फिर वो जहाँ चीज़ों को पढ़ेगा तो वहाँ उनका अर्थ निकाल सके। ठीक है, क्योंकि अपनी एक स्किल होती है अंग्रेजी। जैसे कि प्राथमिक कुंजी को अंग्रेजी में प्राइमरी की कहते हैं, बस इतना अपने को आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर में कई ऐसे नाम होते हैं, अगर हम उनका हिंदी अर्थ जानते हैं, अंग्रेजी में कई ऐसे स्पेलिंग होती है जिनका अगर हम हिंदी अर्थ जाने तो हमें बहुत सारे प्रश्न इजी लगने लगेंगे, क्योंकि उनके नाम में उनका काम छिपा होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि MS एक्सेस में प्राइमरी की का उपयोग क्या है। प्राथमिक कुंजी का उपयोग है, एक तो यह जानकारी की पुनः प्राप्ति को तेज बनाता है क्योंकि इसमें इंडेक्स वगैरह होते हैं। दूसरा, यह रिकॉर्ड को स्वचालित रूप से सॉर्ट भी कर देता है, आरोही अवरोही क्रम में जमा देता है। सॉर्ट का मतलब होता है आरोही अवरोही क्रम में जमाना। और यह तालिका टेबल में क्या करता है, डुप्लीकेट कोई भी एंट्री होती है उसको एंट्री नहीं देता, डुप्लीकेट वैल्यू को आने नहीं देता। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला 24वां प्रश्न है, MS वर्ड में दस्तावेज को सेव करते समय कौन सा कैरेक्टर फाइल नाम में शामिल नहीं किया जाता। यानी कि जब आप MS वर्ड में फाइल को सेव करेंगे तो उसके नाम में क्या नहीं लिख सकते दोस्तों, आप पर्सनवाचक चिन्ह जो होता है ये नहीं लिख सकते। बाकी अल्फा न्यूमेरिक लिख सकते हो, डॉट लिख सकते हो, स्पेस लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से फोल्डरों फाइल को रिसाइकल बिन में से स्थायी रूप से हटाने के लिए क्या शॉर्टकट है। मतलब ये क्या पूछ रहा है, सुनो ध्यान से। ये पूछना चाह रहा है कि भाई आप अपने कंप्यूटर से किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि वो रिसाइकल बिन में जाए, तो आप क्या दबाएंगे दोस्तों। दबाने के लिए तो बहुत कुछ है, बट आप केवल दबाएंगे Shift+Delete। ध्यान रखना,
अगर हमें किसी भी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट करना है तो हम शिफ्ट प्लस डिलीट ही दबाएंगे, बाकी अल्ट डिलीट कंट्रोल डिलीट नहीं दबा सकते, क्योंकि ये तो गलत है ना, ऐसा दबा ही नहीं सकते हम। तो जो दबाने का है बटन उसी को दबाओ। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विंडोज 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एकल स्क्रीन को 4 विंडो तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि क्या है जो एक कंप्यूटर विंडो को 4 भागों में विभाजित करता है, और इसका सही जवाब है स्नैप असिस्ट। ठीक है ना, स्क्रीन को 4 भागों में बांटने के लिए स्नैप असिस्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। MS पावर पॉइंट 2010 में किसी फाइल को बंद करने के लिए सही तरीका क्या है? अगर आप पावर पॉइंट की किसी फाइल को बंद करना चाहते हैं तो आप क्या दबाएंगे? फाइल बटन में जाके क्लोज ऑप्शन चूज करेंगे, बिल्कुल सही है। कीबोर्ड की कंट्रोल प्लस W दबाएंगे, बिल्कुल हाँ दबा सकते हैं। अगला है आप विंडो के ऊपरी भाग में दाईं ओर दिखने वाले क्लोज बटन को दबाएंगे, मतलब ऊपर के कॉर्नर में होता है ना इस साइड क्लोज बटन, उसे दबाएंगे, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है, सभी से हम बंद कर सकते हैं। और ये प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में भी पूछा गया है, पिछले 2 साल में 3-4 बार पूछ लिया गया। अगला है पावर पॉइंट में दृश्य एक ऐसा कौन सा व्यू है, दृश्य यानी व्यू, जो केवल टेक्स्ट के शीर्षक और बुलेट को प्रदर्शित करता है, केवल शीर्षक और बुलेट्स ही दिखाता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं आउटलाइन व्यू। केवल आउटलाइन दिखाता है यानी कि केवल शीर्षक और बुलेट दिखाता है तो आउटलाइन व्यू हुआ ना। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन है, यानी कि पंक्तियों रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है? फॉर्मूला, फील्ड, सेल या पावर टेबल? और इसका सही जवाब है मित्रों सेल कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। रो और कॉलम मिलकर सेल का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट शब्दावली में IP का मतलब क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP इन इंटरनेट डिक्शनरी? यानी इंटरनेट की डिक्शनरी में IP का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका सही जवाब दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सभी वीडियो को लाइक करें। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कमेंट करके मुझे ये बताएं कि इन 30 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए हैं। दोस्तों अगर आपने 15 क्वेश्चन इसमें सही कर दिए तो मिनिमम आपकी 70% बनेगी, ये भी आप ध्यान रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली लाइव सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। गुड बाय।